फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, देखो। इन फिगर 6.37 ए बी ई कॉन्ग्रुएंट सी डी, ये इसके पहले हमें फिफ्थ नंबर करना है। फिफ्थ नंबर, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड पी क्यू। ये हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पहले एक ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ करेंगे और उसमें एस और टी पॉइंट्स लेने हैं, एक पी आर साइड पे लेने हैं, क्यू आर पे। सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, ये दो एंगल इक्वल दिए। सो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आर पी ओ एंड आर टी एस वो सिमिलर है। तो पहले डायग्राम देखो, तो डायग्राम ये बनेगा ऐसे। डायग्राम में ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसे बना दिया हमने, और एस जो है वो पी आर पे है और क्यू आर पे टी है, वो ड्रॉ कर दी लाइन, राइट। फिर उसके बाद ये दो एंगल हमें, एक तो ये क्यू पी आर और एस टी आर, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए। हमें अंदर ऐसे दिया एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, तो ये एंगल पी हो गया और ये आर टी एस हो गया, राइट। ये हमें दिया है क्वेश्चन में, तो हमने ये डायग्राम बना दिया। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि प्रूफ क्या करना है। देखो, ट्राइंगल आर पी ओ सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे पहले गिवन क्या दिया है वो लिखते थे। तो गिवन, यहाँ पे गिवन मतलब हमें जो भी दिया हुआ है वही हमें लिखना है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, तो एस एंड टी, ये दो पॉइंट्स दिए, एस एंड टी पॉइंट्स ऑन कौन सी साइड्स पे, तो साइड्स पी आर एंड क्यू आर। साइड्स कौन सी है, पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सच दैट, उसमें एंगल क्या बनते हैं, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये हमें गिवन है, राइट। अभी हमें जो प्रूव करना है वो, तो टू प्रूव अभी हमने लिखा, क्या लिखना है, ट्राइंगल आर पी ओ सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। ये आर पी ओ मतलब आर पी ओ सॉरी आर पी क्यू, तो आर पी क्यू ट्राइंगल कौन सा है, ये रहा आर पी क्यू, ये ट्राइंगल मतलब आर पी और क्यू, इसको सिमिलर लेना है आर टी एस। तो आर तो कॉमन हो जाएगा, दोनों में पहले आर आता है। तो फिर एंगल पी ओ टी, तो एंगल पी ओ टी ये भी इक्वल दिया है, तो दोनों एंगल दिए हुए, तो एंगल से ये तो सिमिलरिटी हो जाएगी, राइट। तो देखो, हम उसको ही प्रूव करते हैं कि प्रूफ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस हमें ये दिया है, राइट। तो देयरफॉर एंगल पी मतलब क्या होता है, एंगल आर पी क्यू, क्या होता है, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस जो दिया है, मतलब ये दो एंगल, एक आर पी एस और दूसरा आर टी एस, ये हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, राइट। एंड दूसरा देखो, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंड साथ में लिखता हूँ दूसरा क्या इक्वल है, एंड एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू टी आर एस, एंगल पी आर क्यू मतलब ये एंगल आएगा, और टी आर एस मतलब ये, तो दोनों सेम एंगल है, तो सेम एंगल क्या हो जाएंगे, सेम एंगल, तो इक्वल हो गए। यहाँ लिख देना है ब्रैकेट में सेम एंगल, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, सेम एंगल। तो ये दो एंगल और ये दो एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर बाय ए मतलब एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, राइट। ये दोनों सिमिलर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा ट्राइंगल है आर पी क्यू, ऐसे आर पी क्यू के ऊपर ये आर टी एस, इतना ट्राइंगल उठाओ फिर से और फिर से रखो, तो आर यहाँ आएगा और टी पी के ऊपर और एस इसके ऊपर, ऐसे रखो उल्टा के, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सिमिलर बन जाएंगे।
तो आर टी एस ये और आर पी क्यू दोनों कैसे बाय एंगल से सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे ट्राइंगल है? सिमिलर ट्राइंगल। तो ये तो सिंपल है, जो दिया है उसी पे से हो जाता है, नया कुछ इसमें करना ही नहीं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इन फिगर 6.37 ये रही फिगर। इसमें क्या दिया है? ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ए सी डी, ए बी ई ये ट्राइंगल है ऐसे, और दूसरा कॉन्ग्रुएंट ए सी डी, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होगी? इक्वल। तो सो दैट ए डी ई सिमिलर ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी इसको सिमिलर प्रूव करना है। क्या करना है? ए डी ई और ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है। तो करते हैं इसको भी। इसमें प्रूफ क्या करना है? तो ए डी ई और ए बी सी ये छोटा ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है, वो प्रूफ करना है। तो हमें सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट दिया है। क्या दिया है? देखो, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, ये हमें गिवन है, राइट। ये गिवन है। अब ये गिवन है मतलब इसके ऑल द पार्ट्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे? इक्वल। तीन साइड इक्वल होगी और तीनों एंगल भी इसके कैसे होंगे? इक्वल, तभी वो कॉन्ग्रुएंट बनता है। तो देयरफॉर फर्स्ट साइड इसकी ए बी लेता हूँ, देखो ए बी, तो इसकी फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी? ए सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे, राइट। फिर दूसरा एंड ए ई, तो ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ए डी। ये ए ई और ये ए डी भी इक्वल हो जाएंगे। हमें कॉन्ग्रुएंसी दी है, उसके ऊपर से ये दो साइड्स इक्वल होगी। ये क्या लिखा हमने? सी पी सी टी। ये तुम्हें पता होगा सी पी सी टी क्या है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ये दोनों लिख दिए हमने, राइट। तो देयरफॉर अब देखो ए बी अपॉन ए सी, ये ए बी अपॉन ए सी ये दोनों इक्वल है। तो ए बी अपॉन ए सी क्या होगा? 1 एंड ए ई, अब ए बी अपॉन ए सी हमने लिया था, उसके साथ ए बी अपॉन ए सी, देखो तो ये दोनों इक्वल थे, तो ये ए बी अपॉन ए सी 1 होगा और ए ई अपॉन ए डी वो भी 1 होगा, तो दोनों इक्वल 1 1 होते हैं, मैंने वो लिखा। अब उसके ऊपर से ये लिखेंगे, देखो कि ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, तो ए ई अपॉन ए सी, ये ए सी को यहाँ ले लिया, ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू, दूसरा क्या मिलेगा? तो ये ए डी ऊपर ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ये नहीं लिखो और इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि ए ई अपॉन ए सी, ये ए ई अपॉन ए सी और ए डी अपॉन ए बी, ये रेशियोज हमने लिए थे दो सिमिलर ट्राइंगल के, राइट। तो ए ई अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए बी, ये लिख देना है डायरेक्ट। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये मत लिखना। तो ए ई अपॉन ए सी ये लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ई अपॉन ए सी और ए डी अपॉन ए बी डायरेक्ट भी यहाँ से भी हमें डायग्राम पे से भी मिलता है, इसलिए यही कर देना है, राइट। फिर अब दो ट्राइंगल जो हमें प्रूव करने हैं। नाउ इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल? ए डी ई ये ऊपर वाला, एंड दूसरा ट्राइंगल उसके साथ कौन सा प्रूव करना है? ए बी सी ये बड़ा, ये दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है, राइट। तो पहले तो ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी, जो भी हमने लिखा, राइट। तो ये दोनों ये इसके ही ट्राइंगल है, तो ये दो ट्राइंगल की साइड्स है। ये देखो ए ई ये ट्राइंगल की साइड है और ए सी ये ट्राइंगल की, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, और ये ए डी और ये ए बी ये भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, राइट। एंड उसमें एक एंगल भी इक्वल बनेगा, कौन सा? तो एंगल डी ए ई, ये डी ए ई ये ट्राइंगल में, छोटे ट्राइंगल में, इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बड़ा ट्राइंगल में भी यही ट्राइंगल आता है, सेम एंगल, राइट। तो अब ये दो साइड्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है और ये दो साइड के बीच में ही ये एंगल है, तो साइड एंगल साइड, तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ऐसे एस क्राइटेरियन, ऐसे इस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, बस
यही करना है, एस ए एस से ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, राइट। तो ये हो गया सिमिलर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इन फिगर 6.38 अल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। अल्टीट्यूड्स मतलब कि जो किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होती है वो लाइन, जैसे ये ट्राइंगल दिया है ए बी सी, उसमें ए से ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये ए डी अल्टीट्यूड हो गया और सी ई अल्टीट्यूड्स हो गया, ये दोनों पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर दे, ये हमें दिया है। तो सो दैट ये 4 प्रूव करना है हमें, एक ट्राइंगल ए ई पी और सी डी बी, ए ई पी और सी डी पी ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। दूसरा ए बी डी सी बी ई, ए बी डी ये और सी बी ई ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। थर्ड ए ई पी ए डी बी, ए ई पी ए डी बी ये दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और पी डी सी बी ई सी, पी डी सी बी ई सी 4 सिमिलरिटीज़ है। एग्जाम में तुम्हें 4 नहीं, कोई भी इसमें से 1 2 या 3 पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स में पूछे तो 3 पूछ सकते हैं, पर 1 या 2 ही पूछेंगे कोई भी। हमें सिर्फ 2 ये 4 कैसे प्रूव किए वो मेथड याद रखनी है, जो एकदम इजी सबसे छोटी मेथड्स इसमें है। देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल, कौन से 2 ट्राइंगल प्रूव करने हैं, तो ए ई पी और सी डी बी, ये ए ई पी ये वाला ट्राइंगल और सी डी पी ये वाला, ये 2 ट्राइंगल हमें ये सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले वही लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए ई पी, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, जो भी 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना हो पहले तो यही सेंटेंस लिखना होता है, क्योंकि उसमें क्या क्या सिमिलर इक्वल है वही लिख के क्राइटेरियन से हम ये दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये ए ई पी जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये सी डी पी 90 डिग्री है, तो वो लिखते हैं। तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी राइट एंगल, ये राइट एंगल है, राइट। तो ये पहले लिख दिया। फिर एंगल ई पी ए, देखो ई पी ए ये और एंगल डी पी सी ये वर्टिकली ऑपोजिट, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल्स डी पी सी ये इक्वल हो गए, राइट। ये कौन सी कंडीशन से, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, राइट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अब ये 2 एंगल इक्वल हो गए इसके, ये और ये, तो बाय ए क्राइटेरियन 2 एंगल इक्वल होते हैं, बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, राइट। तो ये फर्स्ट वाला रिजल्ट हो गया, इजी है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में कौन से 2 ट्राइंगल लेने हैं इसमें पहले, तो ए बी डी और सी बी ई इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, ए बी डी इतना ट्राइंगल लेना है, और दूसरा सी बी ई ये ट्राइंगल और ये जो दिख रहा है वो। तो देखते हैं इसमें भी, तो इसमें भी बी तो कॉमन आता है दोनों में, तो बी वाला एंगल इक्वल होगा, तो एंगल ए बी डी, ये एंगल ए बी डी इक्वल एंगल सी बी ई, सेम एंगल है इसलिए ये इक्वल हो गया। फिर इसमें दूसरा क्या इक्वल होगा, तो देखो ये ए डी बी ये राइट एंगल और ये भी राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल आएंगे इसमें, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, ये दोनों राइट एंगल, तो वही लिखते हैं राइट एंगल्स। तो देयरफॉर बाय ए क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई, सिमिलर ट्राइंगल सी बी हो गया, इजी था। अब इसमें थर्ड नंबर लिखते हैं, थर्ड नंबर में कौन से 2 ट्राइंगल लेने हैं, तो इन ट्राइंगल ए ई पी
एंड ट्राइंगल ए डी बी, ए ई पी ये रहा ए ई पी और ए डी बी ये, तो उसमें भी ये एक तो राइट एंगल आ जाएगा, राइट, और ए दोनों में है तो ए कॉमन आ जाएगा। तो देखो पहले तो एंगल ए ई पी राइट एंगल है इज इक्वल टू एंगल ए डी बी वो भी राइट एंगल है, तो लिखता हूँ राइट एंगल्स, राइट, ये कंडीशन से। फिर उसमें जो इक्वल एंगल है ई ए पी इज इक्वल टू ये ई ए पी इक्वल है, फिर दूसरा इसमें ई इक्वल है, तो अब लिखेंगे ए इक्वल हो गया ये ए एंगल वाला, तो अब दूसरा एंगल ए वाला कौन सा बनेगा इसमें, एंगल डी ए बी ये, तो सेम एंगल, राइट। तो देयरफॉर ये भी बाय ए क्राइटेरियन, तीनों तीन किससे हो गए, ए से। ये ए क्राइटेरियन की जगह पे तीसरा एंगल इसका इक्वल लिख के ए भी लिख सकते हो, पर वो लेंथी हो जाएगा तो एक स्टेप कट कर दिया, क्योंकि जो ए होता है वो ए से भी होता ही है, राइट। तो इसमें फोर्थ नंबर में कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं वो पहले तो लिखते हैं। तो फोर्थ नंबर के दो ट्राइंगल है PDC एंड DEC, कौन से है, PDC एंड DEC, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। देखो ये PDC ये वाला और ये BEC ये, इसमें भी एक राइट एंगल, राइट, एक राइट एंगल हो जाएगा और इसमें C कॉमन हो जाएगा, दोनों में C है, तो ये भी बाय ए से कर देते हैं। तो इसमें भी लिखते हैं कि एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC राइट एंगल, ये राइट एंगल्स हो गए, और एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, ये क्या हो गए, सेम एंगल, राइट। तो देयरफॉर अब इसके ऊपर से बाय ए क्राइटेरियन क्या हो गया, ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल ADB, राइट। तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। तो आज क्वेश्चन 7 तक करते हैं, इसको कंप्लीटली लिख के मेथड से याद रखने का ट्राई